नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में बच्चों को समय समय पे परेशान होना पड़ता है। उसी परेशानी के तहत कई बार एक और बीमारी जिसे हम अस्थमा के नाम से भी जानते हैं, इसके चपेट में भी कई बच्चे आ जाते हैं और अस्थमा जैसे इन्फेक्शंस में सांस में कठिनाई, सीने में घरघराहट, खांसी, रात को ज़्यादा चलना, ऐसे कई अन्य लक्षणों के साथ काफ़ी तकलीफ़ में बच्चों को भी और बच्चे के माता-पिता को भी गुज़रना पड़ता है। तो अस्थमा में कई ऐसी चीज़ें हैं जो अस्थमा के अटैक को, सांस को जल्दी-जल्दी लेने वाली स्थिति को पैदा करने में सहायता देती हैं। ऐसे कई ऐसे चीज़ हैं जिनके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है, जिसके वजह से अस्थमा का अटैक पड़ता है, दौरा पड़ता है। आज मैं उसी के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। अस्थमा में कॉमनली बच्चों में सांस जल्दी लेना, सीने में घरघराहट होना, रात में खांसी चलना, बेचैनी महसूस करना, थकावट महसूस करना, सीने में दर्द महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। और अस्थमा में तेज़ सांस का चलना, जिसमें पेट ऊपर नीचे होता रहना, और अक्सर तीव्र सांस के इन्फेक्शंस में बच्चों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से अस्थमा के अटैक समय समय पे इलाज के दौरान भी होते रहते हैं। इनको जान लेने की बहुत हद तक आवश्यकता है, जिससे हम काफ़ी हद तक अस्थमा के अटैक से बच्चे को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है अस्थमा को ट्रिगर करने वालों में मोल्ड्स, जिसे हम हिंदी में फफूंद के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर भी फफूंदी आदि लगी हुई है, उन स्थानों से बच्चों को बचाना चाहिए, क्योंकि उससे अस्थमा का जो है अटैक, दमे का जो अटैक है, दमा का अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। अक्सर लोगों के घर में पालतू जानवर रहते हैं, डॉग हो, कैट हो, इनके जो केश होते हैं, जिसे हम पेट डेंडर्स के नाम से भी जानते हैं, इनके ये केश के वजह से भी अस्थमा के अटैक पड़ने की संभावना मौजूद रहता है। तो जिन बच्चों को दमा का अटैक समय समय होता रहता है, उनको तो कम से कम पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए। डस्ट माइट एक बहुत बड़ा अस्थमा का ट्रिगर करने के लिए सहायक चीज़ मानी जाती है। धूल में मौजूद, डस्ट में मौजूद जो कीटाणु होते हैं छोटे छोटे, वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। ये अस्थमा को अटैक में डाल देते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्टेड कर देते हैं। कोल्ड्स, जुखाम, सर्दी, इन चीज़ों से बच्चों को थोड़ा सेफ गार्ड करके रखना चाहिए। खासकर विंटर सीजन्स में अच्छे कपड़े बच्चों को पहना है, जिससे कोल्ड्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो अस्थमा का अटैक भी कम हो जाएगा। पोलन, फ्लावर और कई ऐसे पौधे हैं जो सीजनल पोलन निकलता है, उनसे एक तरीके का महीन पाउडर निकलता है जो एयर में छोड़ते हैं फूल, पत्ते, पौधे। इसके माध्यम से पोलन एलर्जीज का अटैक होकर के अस्थमा का अटैक बच्चों में प्राय पाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉकरोच का है। आप सुन के चौंकिए मत, हाँ जी, कॉकरोच, जिसे तेलचट्टा कहा जाता है। अगर आपके घर में इसकी मौजूदगी ज़्यादा है तो बच्चे में अस्थमा के अटैक की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकता है। तो कॉकरोच भी पूरी तरह से ख़त्म हो, इसका प्रयास जरूर करें। वेदर, मौसम अगर बार बार चेंज होता रहता है, सर्द गर्म हो रहा है, टेम्परेचर क्लाइमेट चेंजिंग हो रहा है, तो कई बार अस्थमा का जो ट्रिगर है, अटैक है, वो बढ़ जाता है। दमा का जो अटैक है वो जल्दी होने लगता है। स्मोक एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। जिन परिवारों में स्मोकिंग का कल्चर ज़्यादा है या बच्चा धुएं के प्रभाव में ज़्यादा आ रहा है, तब भी अस्थमा का अटैक ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी अस्थमा का अटैक होता है बच्चों में, जैसे अगरबत्ती का हो, मॉस्किटो कोयल हो, या डियो हो, या कोई ऐसे परफ्यूम हो। इनके जो स्ट्रॉन्ग स्मेल ओडावर है, जो स्मेल सुगंधी जो निकल रहा है, इसके माध्यम से भी इन्फेक्टेड हो करके अटैक हो सकता है बच्चों में दमा का। तो इस बात का ख्याल रखिए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा हेक्टिक एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करते हैं,
उनमें भी अस्थमा का अटैक ज़्यादा जल्दी होने का एक खतरा मौजूद रहता है। तो जिन बच्चों को अस्थमा का अटैक घड़ी होता रहता है, वो अगर इन ट्रिगर किए हुए जिनके बारे में मैंने जानकारी दिया, जिनसे अस्थमा का अटैक बार होने की संभावना रहती है या आक्रामकता बढ़ती है, इन चीज़ों से अगर बच सकते हैं तो उनके पेरेंट्स को मैं यही सलाह दूंगा कि इन ट्रिगर करने वाली चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिए, सेफगार्ड कीजिए बच्चों को। तो आप बिल्कुल अस्थमा के अटैक जैसी दिक्कत वाली स्थिति से बच्चे को मुक्त रख सकेंगे और बच्चा उचित उपचार के माध्यम से भी जल्दी ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी में बच्चों के अस्थमा के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है। आपके घर के नज़दीक में कोई भी अच्छे बेहतरीन अनुभवी होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप ले जा कर के पूरी फॉलोअप हिस्ट्री को बता करके आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका बच्चा बहुत जल्द ही अस्थमा जैसे एक गंभीर बीमारी की स्थिति से पूरी तरह से निजात पा जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही जानकारीवर्धक महसूस होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी प्रकार की किसी भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।